कहानी की शुरुआत होती है अलास्का के छोटे से टाउन बारो से। यह दुनिया का सबसे नॉर्थ वाला शहर है। यहाँ हर साल एक महीना ऐसा आता है जब सूरज बिल्कुल नहीं निकलता, मतलब लगातार 30 दिन तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इस वजह से लोग पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं। कुछ लोग टाउन छोड़कर सिटी चले जाते हैं और बाकी बचे लोग यहाँ ठहरकर इस लंबे अंधेरे का सामना करते हैं। अब हम एक अजनबी को देखते हैं जो बर्फीली ज़मीन पर चलते हुए बारो की ओर बढ़ रहा होता है। उसके पीछे एक शिपिंग बोट दिखाई देती है जो बर्फ में फंसी हुई होती है। कैमरा जब उस बोट के अंदर जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पहले से ही कुछ खून और हल्की हलचल मौजूद है। यह साफ हो जाता है कि उस बोट में खतरनाक प्राणी छिपे हैं और यह अजनबी उन्हीं के लिए काम कर रहा है। शहर में लौटते हैं। यहाँ के शेरिफ इबेन ओलेसन हैं। इबेन का काम है कि सूरज ढलने से पहले सब कुछ सेफ और कंट्रोल में हो। वह लोगों को बाहर भेजता है, स्ट्रीट लाइट्स की जांच करता है और यह देखता है कि सब लोग अपने घर में सुरक्षित हों। इसी दौरान हमें इबेन की पत्नी स्टेला के बारे में पता चलता है। दोनों के रिश्ते में दूरी आ चुकी है और वे अलग रह रहे हैं। स्टेला अब शहर से बाहर जा रही है लेकिन उसकी फ्लाइट छूट जाती है और वह मजबूरन बारो में ही फंस जाती है। अब कैमरा फिर से उसी अजनबी पर जाता है जो शहर में पहुंच चुका है। वह पहले हस्की कुत्तों पर हमला करता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर वह शहर के बार में घुसता है और वहां बैठकर खाने पीने की चीज़ें मांगता है। जब वेट्रेस मना करती है तो वह धमकाने लगता है। इबेन वहां पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है। अजनबी अजीब अजीब बातें करता है। वह कहता है कि देयर कमिंग, यू ऑल आर ऑलरेडी डेड, यानी जल्द ही कुछ डरावनी चीज़ें बारो पर हमला करने वाली हैं। इबेन उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देता है। जैसे ही सूरज डूबता है बारो शहर अंधेरे में डूब जाता है। उसी समय जेल में बंद अजनबी जोर जोर से चिल्लाने और हंसने लगता है। वह कहता है कि अब सब मरने वाले हैं। इसके तुरंत बाद वैम्पायर्स का झुंड शहर में आ धमकता है। वे बेहद तेज और खतरनाक हैं। इंसानों पर टूट पड़ते हैं और सड़कों पर खून बहने लगता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादातर पकड़ लिए जाते हैं। इबेन, उसका भाई जैक और कुछ लोग छिपने की कोशिश करते हैं। वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं और खामोशी से बाहर का हाल सुनते हैं। अब वैम्पायर लीडर मार्लो सामने आता है। वह अपनी भाषा में अपने ग्रुप से बात करता है और आदेश देता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वैम्पायर्स पूरे शहर में फैल जाते हैं। इस बीच जेल में बंद अजनबी चीख रहा होता है कि उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। तभी वैम्पायर्स वहाँ पहुँचते हैं और उसे भी बेरहमी से मार डालते हैं। शहर पूरी तरह वैम्पायर्स के कब्जे में आ जाता है। इबेन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि अब उन्हें पूरे 30 दिन तक इन्हीं से छिपकर रहना होगा क्योंकि बाहर से मदद आने की कोई उम्मीद नहीं है। इबेन, स्टेला, जैक और कुछ बचे हुए लोग एक अटारी जैसी जगह में छिप जाते हैं। वे खिड़कियों से बाहर झांककर देखते हैं कि वैम्पायर्स शहर को खंगाल रहे हैं। हर जगह मौत और खून फैला हुआ है। सब लोग बिल्कुल चुप रहते हैं ताकि वैम्पायर्स को उनकी मौजूदगी का पता न चले। दिन बीतते जाते हैं। खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सबके चेहरे पर डर और थकान साफ नजर आने लगती है। कभी कभी बाहर से इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं। वैम्पायर्स उन लोगों को पकड़कर मार रहे होते हैं जो छिपने में नाकामयाब हो गए। ये आवाज़ें सुनकर छिपे हुए लोग और ज़्यादा सहम जाते हैं। एक बार बाहर बर्फीले तूफान के दौरान स्टेला और इबेन खिड़की से देखते हैं कि वैम्पायर एक लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लड़की सड़कों पर चलती है और मदद के लिए पुकारती है। असल में वह चारा है ताकि अगर कोई इंसान बाहर आए तो वैम्पायर्स हमला कर सकें। इबेन उसे बचाना चाहता है लेकिन देर हो चुकी होती है। वैम्पायर्स लड़की पर टूट पड़ते हैं और उसकी चीखें पूरे शहर में गूंज जाती हैं। यह देखकर सबका दिल दहल जाता है। दिन गुजरते हैं और तनाव बढ़ता है। छिपे हुए लोगों में से कुछ हार मानने लगते हैं। कोई बाहर भागना चाहता है तो कोई रोने लगता है। इबेन सबको हिम्मत देता है कि अभी हमें बस जिंदा रहना है। दिन बीतते जाते हैं और अब लगभग 30 दिन पूरे होने वाले हैं। बचे हुए लोग बेहद कमजोर हो चुके हैं। ठंड, भूख और डर ने सबको तोड़ दिया है। इबेन समझ जाता है कि अब छिपते रहने से काम नहीं चलेगा। वैम्पायर्स ने पूरे शहर को जला दिया है ताकि कोई इंसान अगर कहीं छुपा हो तो बाहर आ जाए। स्टेला और एक छोटी बच्ची कार के नीचे छिपी हुई होती हैं। अगर आग फैलती रही तो दोनों जलकर मर जाएंगी। इबेन के सामने मुश्किल फैसला आता है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो स्टेला और बच्ची दोनों मारी जाएंगी। इबेन तभी एक खतरनाक कदम उठाता है। वह अपने साथी जो पहले ही वैम्पायर बन चुका था उसका खून निकालकर खुद को इंजेक्ट कर देता है, यानी वह आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन जाता है। अब इबेन सीधे वैम्पायर्स के लीडर मार्लो के सामने जाता
जाता है। बाकी वैम्पायर्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर इबेन और मार्लो के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। मार्लो बहुत ताकतवर होता है। वह इबेन को उठाकर पटकता है, उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब इबेन के अंदर भी वही ताकत आ चुकी होती है। लड़ाई के दौरान इबेन अपने एक ही जोरदार मुक्के से मार्लो का जबड़ा तोड़ देता है और उसका सिर फाड़ डालता है। ये देखकर बाकी वैम्पायर्स डर जाते हैं और जैसे ही सुबह की पहली किरणें आती हैं, सारे वैम्पायर्स भाग जाते हैं। शहर में सन्नाटा छा जाता है। स्टेला और बच्ची बच जाती हैं, लेकिन अब इबेन को पता है कि वह इंसान नहीं रहा। जैसे ही सूरज निकलता है, उसकी त्वचा जलने लगती है। स्टेला उसे गले लगाकर रोती है। दोनों साथ बैठकर सूरज को देखते हैं, जैसे उन्होंने वादा किया था। और फिर इबेन धीरे धीरे राख बनकर बिखर जाता है। स्टेला बेसुध होकर चीखती है। इसी दुखद दृश्य के साथ फिल्म का अंत होता है।